गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा ऑनलाइन क्लास का 9th क्लास के बच्चों के लिए आज पहला क्लास मराठी विषय का है। मैं अपना परिचय करवा के देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र भागवत आलमले, स्कूल का नाम ग्लोबल पैसेज मनपा माध्यमिक शाला। इस स्कूल में मैं मराठी विषय पढ़ाता हूँ। तो आज जो मुझे आज विषय जो दिया गया है पढ़ाने के लिए, वह अपना जो एग्जाम में परीक्षा में महत्वपूर्ण जो भाग है, जो हमें मालूम है कि वो कौन सा भाग है, वो उपयुक्त लेखन। यह भाग आज हम देखने वाले हैं और इसमें जो उपयुक्त लेखन में आज हम जो देखने वाले हैं, यह जो प्रकार वो वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन मतलब बातमी लेखन। तो लगातार ब्रह्ममुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग से आपके सेवा में कोविड-19 के काल में अभी तक लगातार एक बहुत ही अच्छा उपक्रम चलाया जा रहा है, ऑनलाइन शिक्षण। इसमें सभी कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है और आपको भी अभी 1-1.5 साल हो गया ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, उसकी आदत आपको हो चुकी है। अभी स्कूल सब खोले गए हैं, फिर भी अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। एग्जाम तो इस साल होने ही वाला है ऑफलाइन, ऐसी चर्चा चल रही है। तो इसलिए हमें तैयारी के साथ रहना जरूरी है। आने वाले एग्जाम का सफलतापूर्वक एग्जाम देने के लिए हमें तैयार रहना है। तो हमें अभी सभी विद्यालयों में ऑफलाइन ऑनलाइन या अध्यापन कार्य चल रहा है। सभी विद्यालयों में शिक्षक अपने अपने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करके ले रहे हैं। अभी सभी विद्यालयों में तो पोर्शन मराठी का पढ़ाने का पूरा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी हमें जो दिन बचे हैं, इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त लेखन पे हमें ध्यान देना है। उपयुक्त लेखन हमारे परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपयुक्त लेखन है, हमें सभी को पता है, ये 24 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। तो ये 24 मार्क में से हमको 24 मार्क कैसे मिले और हमारे हाथों से पेपर में किस प्रकार से अच्छी तरह से उपयुक्त लेखन पूरा हो जाए दिए गए समय में, यह भी हमें तैयारी करके लेना है। और इसके साथ साथ अपने स्कूलों में स्कूल लेवल पे सभी शिक्षक लोग आपसे प्रैक्टिस सराव करके लेते होंगे उपयुक्त लेखन के बारे में। यह आपको उपयुक्त लेखन 8वीं कक्षा से चालू होता है, 8वीं 9वीं 10वीं। तो गए साल 8वीं कक्षा से आपको ये उपयुक्त लेखन चालू हुआ है, शुरू हुआ है। लेकिन 9वीं में और 10वीं में एक उसको अलग विभाग दिया गया है। 8वीं में पाठों के बीच बीच में स्वाध्याय की जगह पे यह वृत्तांत लेखन, विज्ञापन, ऐसे अनेक बातें बताई गई है। आपको 8वीं से ही उपयुक्त लेखन की आदत होनी चाहिए। उपयुक्त लेखन क्या है मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको 8वीं में से ही रखा गया है। उसका महत्व ज्यादा 9वीं में और 10वीं में है। मराठी विषय में पास अच्छी तरह से होना है, अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो हमें यह उपयुक्त लेखन समझ के लेना जरूरी है। और उपयुक्त लेखन बहुत आसान है। उस उपयुक्त लेखन में हम अपने मन के विचार, अपने शब्दों का प्रयोग, ऐसा अनेक प्रकार से हमें वहां लिखने का मौका मिलता है। उपयुक्त लेखन प्रश्न 5वां आ, यह आने वाला भाग है। इसमें
पत्र लेखन रहता है, उसमें उसके बाद कहानी लेखन मतलब कथा लेखन, बातमी लेखन और जाहिरात लेखन मतलब विज्ञापन। तो ये 3 प्रश्न आपको 3 में से एक को आपको हल करना पड़ता है। तो यह एक प्रकार हुआ। उसके बाद आपको लेखन कौशल्य में आता है निबंध लेखन। तो आपको वहाँ 3 टाइप की निबंध लेखन पूछा जाता है, उनमें से एक निबंध को आपको लिखना है। तो यह उपयुक्त लेखन का भाग है। तो यह हमें मार्क लेने के इसमें ज्यादा चांसेस है। हम यह उपयुक्त लेखन परीक्षा में जो बच्चे पूरे करते हैं उनको मराठी विषय में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अपना समय हम ज्यादा गद्य के ऊपर आए हुए प्रश्न, पद्य के ऊपर आए हुए प्रश्न, अपठित के ऊपर आए हुए प्रश्न, ग्रामर के ऊपर पूछे गए प्रश्न, इसके ऊपर ही हम ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन पेपर हमें पहले प्रश्न से लेके आखिरी प्रश्न तक पूरा करना पड़ता है, यह हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो यह उपयुक्त लेखन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे हमें किसी भी हालत में परीक्षा में उसको पूरा करना है, क्योंकि इसको पूरा करेंगे तो हमें मराठी में अच्छे मार्क मिल सकते हैं। अभी आपके कक्षाओं में, आपके विद्यालयों में, नवी में आपके सभी शिक्षक पढ़ाने वाले आपको उनके स्तर पे, स्कूल के स्तर पे आपको आपकी वहाँ एग्जाम लेते होंगे। तो आपको मालूम हुआ होगा कि उत्तर पत्रिका किस प्रकार से छुड़ानी है, हल करनी है, प्रश्न पत्रिका पूरी कैसी दिए गए समय पे पूरा करना है, ये आपको अभी मालूम हुआ होगा। तो आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए हमें यह ऑनलाइन लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ऑनलाइन के लेक्चर में आपको सभी शिक्षक अपने मेहनत से आपके सामने ऑनलाइन आ रहे हैं, समझा रहे, बता रहे हैं। आपके भी क्लास के शिक्षक आपको क्लास में, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह हमें आने वाली परीक्षा के लिए हमें तैयारी करना है। तो ध्यान से इस ऑनलाइन कक्षाओं में हर रोज ज्यादा संख्या में बच्चे उपस्थित हो जाए। तो आज हम जो मुझे दिया गया जो टॉपिक है यह है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन मतलब बातमी लेखन। तो प्रश्न 5वां आ परीक्षा में आपको पूछा जाता है। 5 मार्क के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है और उनमें से आपको 3 प्रकार दिए जाते हैं। 3 में से आपको 2 हल करना है। मतलब एक जो टॉपिक है एक 5 मार्क के लिए, मतलब ये प्रश्न 5वां आ 10 मार्क के लिए रहता है। उनमें आपको 2 हल करना पड़ता है, दिया जाता है 3। तो 3 में पहला विज्ञापन, दूसरा वृत्तांत लेखन और तीसरा कथा लेखन। ये 3 पर्याय आपको दिए जाते हैं और इनमें से आपको 2 को हल करना है। तो एक 5-5 मार्क के लिए रहता है। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लास में विज्ञापन के बारे में मैंने, मेरे दूसरे साथी लोगों ने आपको पढ़ाया है। विज्ञापन मतलब जाहिरात लेखन। तो वहाँ जाहिरात लेखन में हम अपने मन से, आपको वहाँ शब्द दिए जाते हैं, कुछ वाक्य दिया जाता है, इसके ऊपर से आपको विज्ञापन तैयार करना पड़ता है। तो अपने तरीके से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। जाहिरात लेखन जिस प्रकार से कोई मॉल है, कोई मार्केट है, दुकान के बाहर हम देखते हैं कि ऑफर लगाई होती है, तो आपको सीधी भाषा में बताएंगे। तो जिस प्रकार से दुकान का बोर्ड, दुकान की जो पाटी रहती है, जो लिखी जाती है, उसी प्रकार से ही आपको
विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन का बोर्ड तैयार करना है, जो कि उस बोर्ड में आप अपनी कौन सा विज्ञापन, कौन सी जाहिरात कर रहे हैं उसका उल्लेख होना चाहिए। चाहे आपका कोई दुकान है या कोई बुक स्टॉल है, स्कूल बैग का दुकान है, कोई भी दुकान हो, आपकी दुकान की वस्तु जल्दी बेचने के लिए ये आपको कल्पना वहां बनानी है कि मेरी दुकान की जो वस्तु है वो कैसे वस्तु मैं जल्दी बेचूं। उसके लिए आपको ऑफर देना है, छूट देना है, एक पे एक फ्री देना है। तो मतलब वो आप अपना अच्छे राइटिंग में, अच्छे हस्ताक्षर में आप सोच के वह विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, विज्ञापन करते समय दिखाई देता है, जो आप विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन बनाते समय, बॉक्स बनाते समय उस बॉक्स में अनेक प्रकार की डिजाइन करते हैं, अनेक प्रकार से उसको पेंसिल से डिजाइन करते करते कुछ फुल क्लिक बनाते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार बनाते हैं। वो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप विज्ञापन बनाते समय अच्छी तरह से बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में आपका जो दुकान है, आप किसका विज्ञापन करने वाले हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, स्कूल बैग के बारे में पूछा गया है कि व्यायामशाला के बारे में पूछा गया है क्या, जिसके भी बारे में पूछा गया है उसका बड़े अक्षर में नाम होना चाहिए। उसके बाद आप उस बॉक्स में कोने कोने में खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर या ऑफर ऑफर ऑफर, ऐसा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल उसके अंदर आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप विज्ञापन कर रहे हैं जिस चीज का, उसमें आपका दुकान ओपन और क्लोज जो समय है वो समय आपको देना जरूरी है। दुकान का मालिक कौन है, उसका प्रोप्राइटर के रूप में उसका नाम आना चाहिए। अगर दुकान तुम्हारा संडे को, रविवार को बंद रहता है तो रविवार को दुकान बंद रहता है, ऐसा आपको उस बोर्ड के ऊपर लिखना है। इसके बाद आपको ज्यादा जल्दी कोई चीज आपको बेचना है, स्कूल बैग हो, नोटबुक हो, किताब हो, यूनिफॉर्म हो, इसके लिए आपको कुछ समय का अवधि के लिए ऑफर आप अपने मन से लिख सकते हैं। 1 जून से 15 जून तक आने वाले लोगों को लेने के लिए इनके लिए इतना इतना ऑफर है, 20% का ऑफर है, 30% का ऑफर है। तो पब्लिक क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपकी दुकान के पास आएगा और वो वस्तु लेके ग्राहक लेके जाएगा। तो ये आपको अपने मन से जो दिया गया है विज्ञापन में, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल की बात में बोला, आपको यूनिफॉर्म के बारे में पूछा जाता है, प्लास्टिक थैली का यूज ना करने के लिए पूछा जाता है, स्कूल बैग के बारे में पूछा जाता है, व्यायामशाला के बारे में पूछा जाता है, अनेक प्रकार के बारे में आपको विज्ञापन तैयार करने के लिए पूछा जाता है। तभी वहां आपको प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा जाता कि आप ऑफर मत दीजिए, आप इतना ही दीजिए, ये समय रखो, वो समय रखो। आपको खाली परीक्षा में आपको शब्द दिया जाता है, उसके ऊपर अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आपको विज्ञापन तैयार करना है। और विज्ञापन तैयार करते समय आपको, मैंने आपको पहली बार ही बोला है, ज्यादा बाजू में डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़के लोग, लड़कियां लोग, विद्यार्थी ज्यादा मात्रा में अच्छा लगे कुछ भी साइड में बॉर्डर पे फूल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप खाली बॉक्स बनाइए बड़ा और एक लाइन खींच के बाजू बाजू में से, जैसा हमारा फोटो फ्रेम रहता है उसी प्रकार से आपको वो बॉक्स बनाना है और उसमें आपको आपका विज्ञापन, जाहिरात लेखन लिखना है। तो ऐसा करने से आपको 5 में से 5 मार्क आसानी से मिल जाते हैं। ज्यादा
वहां अपने हस्ताक्षर में ध्यान देना है, क्योंकि आप थोड़ा ही लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यह समझ के हमें अच्छा हमारी हस्ताक्षर होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, जो कि पेपर चेक करते समय वह समझ में आए। इस प्रकार से हमें हस्ताक्षर अपनी राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी लिखेंगे तो हमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप कल्पना करके विज्ञापन में आप लिख सकते हो, दुकान का नाम यही होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने नाम मन से दुकान का नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है वही विज्ञापन होना चाहिए। प्लास्टिक थैली का दुरुपयोग नहीं करने के लिए, या स्कूल यूनिफॉर्म के लिए बारे में, स्कूल किताब के बारे में, जिम के बारे में, व्यायामशाला के बारे में, ऐसे अनेक प्रकार के आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उल्लेख उस विज्ञापन में होना चाहिए। दुकान तो यह हो गया विज्ञापन के बारे में, जाहिरात के बारे में। तो यह 5 मार्क्स तो हमारे फिक्स होते हैं। जो आज जो देखने वाले हैं वो बातमी लेखन, बातमी मतलब वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन में आपको ये भी 5 मार्क्स के लिए है। उसके बाद कथा लेखन। तो 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में से हमको 2 प्रकार परीक्षा में पूरे करने हैं। ज्यादातर बच्चे बातमी लेखन और विज्ञापन यही 2 पूरे करते हैं, क्योंकि सबको उसकी आदत हो चुकी है और लिखने का तरीका मालूम हो चुका है। कथा लेखन भी आसान है, बातमी लेखन भी आसान है और विज्ञापन भी आसान है। इन तीनों में से आपको 2 करना है, तो 2 5-5 मार्क के लिए, मतलब 10 मार्क के लिए प्रश्न 5वां आ रहता है। तो इसलिए 10 मार्क हमें 10 में से 10 मार्क हमें आसानी से मिल सकते हैं। इसीलिए उसमें अच्छे हस्ताक्षर का इस्तेमाल होना चाहिए। अपनी कक्षाओं में, क्लास में आप पेपर लिखते समय आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मराठी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे हम बच्चे देखते हैं कभी कभी मराठी की जगह पे हिंदी में लिखते हैं, जो शब्द समझ में नहीं आता है। तो आप क्लास में अपने शिक्षक को पूछिए, जैसे मेरे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं, वैसे आप वहाँ के शिक्षकों को, आपके शिक्षकों को आप पूछ सकते हैं कि सर इसे क्या कहते हैं मराठी में, तो सर आपको बताएंगे। तो आदत होती है आपको, क्योंकि 10वीं में आप जाओगे तो आपको अच्छा मराठी भाषा में आपको लिखना आना जरूरी है। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, आता आपण पाहणार आहोत बातमी लेखन। बातमी लेखन म्हणजे वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन करते समय आपणाला त्या ठिकाणी आपण एक पत्रकार आहोत, पत्रकार आहोत ह्या गोष्टीची आपणाला जाणीव राहिली पाहिजे। हम एक पत्रकार है, पत्रकार की भूमिका वहां निभा रहे हैं, ऐसा हमारे मन में सोचकर हमें चलना है। ठीक है, तो बातमी लेखन करत असताना आपण कधीही ही बातमी भूतकाळामध्ये लिहिली जाते। बातमी लेखन करते समय कभी भी भूतकाल में किया जाता है। वर्तमान काल में बातमी लेखन नहीं होता है। इसलिए भूतकाल में जो घटी हुई घटना है, वो घटी हुई घटना पर हमें यह बातमी लेखन करना पड़ता है। कल घटी है, परसों घटी है, इसके ऊपर यह बातमी लेखन किया जाता है और हम एक पत्रकार की भूमिका वहां निभाते हैं। पत्रकार हा समाजाचा दुवा असतो। संवाद, पत्रकार यह समाज का एक महत्व का भाग होता है। पत्रकार जनता के सामने जो भूमिका है, जो समाज में चलने वाली जो रोज जो घटनाएं हैं, उस घटनाओं का प्रकटन जनता के सामने पत्रकार करता है। अभी हम देख रहे हैं बातमी लेखन पहले, वृत्तांत लेखन हमें आकाशवाणी, रेडियो, उसके बाद न्यूज चैनल पे, उसके बाद न्यूज़पेपर में ही हमको ये बातमी लेखन
वृत्तांत लेखन पढ़ने के लिए मिलता था। पहले इतना नेटवर्क ज्यादा नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, गांव-गांव में कोई बातमी मालूम नहीं पड़ती थी। पहले आकाशवाणी, रेडियो और न्यूज़पेपर से ही लोगों को ये बातमी समझ में आती थी। लेकिन अभी इंटरनेट इतना बढ़ गया है, सबके पास मोबाइल, कंप्यूटर, अनेक चीजें आए हैं। इससे हमें 1 मिनट के अंदर वो बातमी मालूम पड़ती है, नहीं तो कहाँ का ये बातमी हमें लाइव भी देखने के लिए मिलती है। तो इतना अभी बातमी लेखन का फायदा सबको हो रहा है। तो बातमी लेखन करते समय हमें भूतकाल में ही बातमी लेखन करना है। हम एक पत्रकार है, यह समझ के हमें बातमी लेखन करना है। ऐसा आपको परीक्षा में भी लिखना है। बातमी लेखन करता असताना आपल्याला परीक्षेमध्ये आपल्याला काल जी घडलेली घटना आहे ती घटना आज आपल्याला पेपरमध्ये वाचायला मिळते। ह्या उद्देशानं आपण बातमी लेखन केलं पाहिजे। बातमी लेखन करत असताना वर आमच्या वार्ताहराकडून, आमच्या पत्रकाराकडून ह्या गोष्टी आपल्याला त्या शब्दांचा त्या ठिकाणी आपल्याला उल्लेख करायचा आहे। बातमी लेखन करत असताना त्या ठिकाणी काही मुद्दे आहेत, ते मुद्दे पण आपल्याला पाहायचे आहेत। त्यानंतर मी थोडा तुम्हाला पीपीटीच्या माध्यमातून मी दाखवतो। त्या ठिकाणी बातमी लेखन आपल्याला प्रश्न 5वा आ, खालील कृती सोडवा। बातमी लेखन, यह बातमी लेखन आपणाला 50 ते 60 शब्दामध्ये बातमी लेखन करायचं आहे। बातमी लेखन करत असताना आपल्याला महत्त्वपूर्ण मोजक्या शब्दात, प्रभावी शब्दात बातमी लेखन करण्याची आवश्यकता आहे। बातमी लेखन करत असताना काही आपल्याला त्या ठिकाणी जे मुद्दे दिलेले आहेत ते मुद्दे पण पाहायचे आहेत। आणि बातमी लेखन आपण करत असताना कोणत्या गोष्टीवरती, कोणत्या बातमीवरती आपण बातमी लेखन करू शकतो त्याचे काही उदाहरणं या ठिकाणी दिलेली आहेत। बघा, शाळेत परिसरात साजरे झालेले कार्यक्रम, स्कूल के परिसर में मनाए गए कार्यक्रम, इसके बारे में भी हम बातमी लेखन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मराठी भाषा दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, स्नेह सम्मेलन, शालेय घडामोडी, वृक्षारोपण, सहल, आपत्ति व्यवस्थापन, ऐसे अनेक घटना के ऊपर हम बातमी लेखन कर सकते हैं। मतलब स्कूल में मनाए गए मराठी भाषा दिन, वाचन प्रेरणा दिवस, स्नेह सम्मेलन, शालेय घडामोडी, वृक्षारोपण, सहल, सैर, आपत्ति व्यवस्थापन, इन मुद्दों के ऊपर भी हम अपना बातमी लेखन कर सकते हैं। और ये बातमी लेखन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि वो बातमी लेखन हमारा 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए। इसमें शब्द किंवा चित्रे यांच्या सहाय्याने
दिले जाते हैं। मतलब आपको बातमी लेखन करते समय जो हम न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं, बातमी के साथ साथ भी क्या रहता है, चित्र समझ में दिखाई देता है। अभी देखेंगे तो टाटा आईपीएल की लिलाव चल रहा था खिलाड़ियों के बारे में, तो ईशान शर्मा को आप लोग, हाँ, ईशान को मुंबई इंडियंस में ज्यादा पैसे देकर लिया, तो उसके बारे में आपको वो बातमी लेखन आप कर सकते हैं। ऐसे चालू घडामोड़ी के ऊपर मैंने बोला, और उसमें अपना पोस्टर भी दिखा सकते हैं, मतलब उस क्रिकेटर का चित्र दिखा सकते हैं, वो कौन खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी है, वो जनता को मालूम होना चाहिए, इसके लिए उसका पोस्टर दिया जाता है, और उसको कितना कीमत दी गई, वो कीमत भी आप दे सकते हो, और उसके बारे में आप उसका भूतकाल के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्रीडा के ऊपर, स्नेह सम्मेलन, मराठी भाषा दिवस, शालेय घडामोडी, वृक्षारोपण, इनके इन मुद्दों के ऊपर आप बातमी लेखन कर सकते हैं। उसके बाद बातमी लेखन करताना खालील गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे आपणाला। कमी मतलब बातमी लेखन करते समय, वृत्तांत लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। कमी शब्दात शीर्षक असावे, शीर्षक वाचताना बातमी विषयी कुतूहल निर्माण होते असे कळतो, उत्सुकता वाढते, म्हणून आकर्षक शीर्षक देणे महत्वाचे असते। तो बातमी लेखन करते समय आकर्षक शीर्षक देना महत्वपूर्ण है। अभी आकर्षक शीर्षक मतलब क्या, हेडलाइन। आप जो बातमी बना रहे हैं, बातमी लिख रहे हैं, वह बातमी के बारे में जो प्रमुख जो बातमी है उसकी हेडलाइन महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर हेडलाइन अच्छी रहेगी तो लोग अपनी बातमी को पढ़ सकते हैं। बातमी लेखन मतलब वृत्तांत लेखन, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आगे चल के एक अच्छा आदर्श पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकार बनने के लिए ये बातमी लेखन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपको विद्यालय के स्तर पे पढ़ाया जा रहा है। आगे चल के आप अच्छे मीडिया के पत्रकार बन सकते हैं। बार बार हमें टीवी पे देखने का मौका भी मिल सकता है, इसलिए आप अच्छी तरह से बातमी लेखन को समझ जाइए, और आगे होके कोई बच्चों की इच्छा रहती है कि मैं एक पत्रकार बनने वाला हूँ, मीडिया के साथ काम करने वाला हूँ, तो यह बातमी लेखन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बातमी कोणी दिली हे सांगणे महत्वाचे, म्हणजे आमच्या प्रतिनिधीकडून, विशेष वार्ताहरकडून लिहावे। तो आप बातमी लिखते समय अपने पेपर में, एग्जाम में जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं या पत्र लेखन लिखते समय, पत्र लेखन में हम दिनांक लिखते हैं, और दिनांक लिखने के बाद जो महीना है, महीना अक्षर में लिखते हैं, है ना, तो इसके लिए भी हमें मार्क है। तो ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि यहाँ बातमी लेखन में भी एक ऐसा शब्द लिखना है हमें कि बातमी लेखन लिखते समय आमच्या प्रतिनिधीकडून, इस शब्द का उल्लेख होना जरूरी है पहला ही। आमच्या प्रतिनिधीकडून या विशेष वार्ताहरकडून, ये लिखना जरूरी है। जिस प्रकार से तुमको विद्यालय में तुम्हारे शिक्षक आपको पत्र लेखन लिखते समय बार बार हम ऑनलाइन कक्षा में भी पढ़ाए हैं कि आप पत्र लेखन लिखते समय पहले हम दिनांक लिखते हैं, तो आज दिनांक 15/2/2022 ऐसा न लिखते हुए 15 फरवरी 2022 ऐसा हम अक्षर में लिखते हैं महीना। तो उसी प्रकार से भी बातमी लेखन में भी आपको ध्यान देना है कि बातमी लेखन लिखते समय भी ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि यह शब्द लिखना जरूरी है। आमच्या प्रतिनिधीकडून या विशेष वार्ताहरकडून, यह बातमी लेखन करते समय पहला शब्द यही होना चाहिए, तभी आप आगे बातमी लिखने के लिए शुरू करते हैं। अब पूरी बातमी
यह आपकी भूतकाल में होनी चाहिए। जो घटना घटी है वो घटना आप समाज माध्यम के द्वारा आप जनता के सामने वो बातमी ला रहे हैं, इसलिए वो बातमी भूतकाल में लिखी जाती है। घटना जो घटी है उसके ऊपर आप बातमी लिख रहे हैं। उसके बाद वर्णन केलेली घटना कोठे घडली, केव्हा घडली हे सांगणे। पेपर में आपको महत्वपूर्ण जो बात है, बातें मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि आप वर्णन करते समय जो घटना की बातें आप लिख रहे हैं, तो घटना कहाँ घटी, कभी घटी, और यह बताना आपको पेपर में जरूरी है। चाहे वो आप आगे चल के पत्रकार भी बने तो ये आपको लिखना जरूरी है। अभी पत्रकार तो आप बाद में आपकी इच्छाओं के ऊपर आप बनोगे, लेकिन पेपर में लिखते समय हमें वर्णन केलेली घटना कोठे घडली, केव्हा घडली हे सांगणे। परीक्षा में अच्छे मार्क लेना है तो तीसरी बात ध्यान देना है। पहली बात, बातमी लेखन करते समय अपनी बातमी को उचित शीर्षक, कौन सी बातमी आप लिख रहे हैं उसकी हेडलाइन लिखना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आमच्या प्रतिनिधीकडून, विशेष वार्ताहरकडून यह शब्द लिखना जरूरी है। तीसरी बात, आप बातमी लेखन करते समय एक घटना कहाँ घटी, कभी घटी, मतलब कोठे घडली, केव्हा घडली, यह बताना जरूरी है। बातमी लेखन करते समय आपको यह बातें उस बातमी के अंदर आनी चाहिए पेपर में, ठीक है। आप जब बातमी लिखते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसकी घटना कभी घटी या जगह कहाँ थी, यह आपको बताना जरूरी है। चौथा पॉइंट है, कोणाच्याही भावना दुखावल्या जातील अशा प्रकारची वाक्य व शब्द नसावे। देखिए, मैंने ये चौथा पॉइंट जो है पहले आपको बताया है। आप एक सच्चे पत्रकार है, आप एक सच्चे पत्रकार है। पत्रकार यह कोई भी जाति धर्म का रहता है। पत्रकार को आपको जो सही बातें है वो सही बातें आपको जनता के सामने रखना है। किसी की भावनाओं को चोट न लगे ऐसी बातमी आपको नहीं लिखनी है। किसी धर्म को ही बढ़ावा देना है ऐसी बातमी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी नेता के, किसी हीरो के, किसी क्रिकेटर के चाहते हैं, उसके बारे में ही बड़ी बड़ी बातें, बढ़ावा देने की बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो समाज में घटना घटी है वो घटना आपको जनता के सामने रखनी है। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल हमें वहां करना है। हमें इसमें किसी धर्म के बारे में, किसी के दिल को चोट लगे, किसी की भावनाओं को हाथ नहीं डालना है। ऐसे वाक्य अपनी बातमी लेखन में नहीं होनी चाहिए। जहरीली टीका, टिप्पणी, ऐसी वाक्य हमें नहीं, इस बातमी लेखन में नहीं होनी चाहिए। किसी एक ही बात आदमी को टारगेट करना या एक ही बात आदमी को कि उसका बढ़ावा बताना, यह गलत है। तो बातमी लेखन करते समय कभी भी आपको इन बातमी घटनाओं को ध्यान देना है कि किसी की भावनाओं को चोट न देगा। हम देखते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, हम बार हम अनेक प्रकार के न्यूज चैनल पे हम देखते हैं, अगर कोई घटना पत्रकार ने अगर न्यूज़पेपर में छपवा के दी है तो वो बातमी गलत है, बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि उसका तीव्र शब्दों से जनता विरोध करती है, जगह जगह पे हड़ताल करती है। तो ऐसी घटना लिखते समय हमें ध्यान देना है कि हमें किसी के भावनाओं के ऊपर बातमी नहीं देना है, किसी धर्म के ऊपर बातमी नहीं देना है। हम एक पत्रकार है और सच्चे पत्रकार है, ऐसा समझ के हमें बातमी लेखन करना है। उसके बाद में जो आगे का पॉइंट है, भाषेचे उत्तम ज्ञान व व्याकरणाची समज असणे आवश्यक आहे। अभी देखिए, आप
बातमी लेखन करते समय आपको उत्तम ज्ञान और ग्रामर की समझ होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको इस बातमी लेखन में आपको निबंध लेखन नहीं करना है। निबंध लेखन हम 150-180 शब्दों में निबंध लेखन करते हैं या 15-20 पंक्तियों में निबंध लेखन करते हैं। यहाँ हम निबंध लेखन नहीं कर रहे। उपयुक्त लेखन में ऐसे अनेक प्रकार आपको सीखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के लिए हमें अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया प्रश्न 5वां आ में जाहिरात लेखन, विज्ञापन, विज्ञापन में हमें वहां अलग बातें आती है। उसके बाद में हमें वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन में हमें उत्तम ज्ञान होना चाहिए, हमारा ग्रामर अच्छा होना चाहिए। इस बातों के ऊपर हमें आवश्यक ध्यान देना है, क्योंकि बातमी लेखन में, वृत्तांत लेखन में हमें 50 या 60 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है कौशल्य, लेखन कौशल्य, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में भी उसमें जो 3 प्रकार पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रकार आपको लिखना है। तो वहां निबंध लेखन में आप कल्पना करके लिख सकते हैं, आत्मचरित्र लिख सकते हैं, ऐसे अनेक प्रकार से आप वहां लिख सकते हैं। लेकिन बातमी लेखन हमें खाली 50 या 60 शब्दों में ही लिखना है, और बातमी लेखन में उत्तम भाषा का, उत्तम शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हमें करना है, यह हमें ध्यान देना है। उसके बाद में बातमीला अनुसरण लेखन असावे। हमें बातमी लेखन करते समय उस बातमी को, और जो बातमी में परीक्षा में आपको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के अनुसार ही आपको बातमी लेखन करना है। जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है, खेल के बारे में, स्नेह सम्मेलन के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, वाचन प्रेरणा के बारे में, है ना, अनेक प्रकार के बारे में आपको आपत्ति व्यवस्थापन के बारे में, अनेक प्रकार के बारे में आपको प्रश्न बातमी लेखन के लिए पूछे जाते हैं और वृत्तांत लेखन के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको यह जो प्रश्न पूछा गया है उसी को, उस मुद्दों को लेकर ही आपको बातमी लेखन करना है। आपको स्कूल के स्नेह सम्मेलन के बारे में पूछा गया है तो स्नेह सम्मेलन के बारे में ही लिखना है, नहीं तो आप स्कूल के क्रीड़ा के बारे में या शहर के बारे में नहीं लिखने का। जो प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा में उसके ऊपर ही आपको बातमी लेखन करना है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमने देखी है। बातमी लेखन करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा, मतलब बातमी लेखन करते समय इन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि हमारे बातमी का हेडलाइन, टाइटल एकदम अच्छा होना चाहिए, जो कि वो टाइटल पढ़ते ही, हेडलाइन पढ़ते ही लोगों का मन अपनी बातमी अंदर क्या लिखी है वो पढ़ने के लिए उनका मन करे। ठीक है। दूसरा है कि यह लिखना है कि हमारे प्रतिनिधि की तरफ से हमारे विशेष वार्ताहराकडून ऐसा आपको लिखना जरूरी है। उसके साथ साथ तीसरी बात, घटना कहाँ घटी, कभी घटी, यह हमें उसके अंदर उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद में हमें, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बातमी लेखन करते समय हमें किसी धर्म की भावना, जाति धर्म के बारे में झगड़े लगे ऐसी बातमी नहीं होनी चाहिए। आप एक पत्रकार हो, सच्चे पत्रकार हो। पत्रकार यह कभी भी सच्चाई जनता के सामने लाते हैं, यह आपको कार्य करना है। ठीक है। उसके बाद बातमी लेखन करते समय हमें उत्तम ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके साथ साथ बातमी लेखन करते समय बातमी जो दी गई है उसके अनुसार ही आपको बातमी लेखन करना है। और एक बात इसमें नहीं लिखी है, आप बातमी लेखन करते समय हम कभी भी वो बातमी भूतकाल में लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से न्यूज़पेपर में ये बातमी आती है तो देखिए जो बड़े बड़े अक्षर में जो लिखा गया है वह उस बातमी का टाइटल है, हेडलाइन है, शीर्षक है। महंगाई को लेकर निशाने पर पवार, जैसा अनेक कोई हेडलाइन रहती है
जैसे मैंने पेपर में जो आई थी बातमी, वो बातमी को लेके फोटो खींच के ये पीपीटी पीडीएफ बनाई है। तो ऐसे अनेक कोई भी अभी देखो अच्छे दिन होना, वर्ल्ड कप जीतना, ऐसे जो पेपर में जो आती है बातमी को लेकर मैंने वैसा आपको दिखाने के लिए यह मैंने शीर्षक दिया है, और जो छोटे अक्षर में लिखे गए हैं वो हमारी बातमी है। उस हेडलाइन को अनुसरण करके, उस हेडलाइन को पकड़ के ही अंदर बातमी लेखन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बातमी लेखन के आवश्यक गुण, बातमी लेखन करण्यासाठी आपल्याकडे आवश्यक गुण कोणते असावे लागतात, ज्याच्यामुळे आपण चांगल्या पद्धतीनं बातमी लेखन करू शकतो आणि पुढे चालून आपण भविष्य काळामध्ये आपण चांगले पत्रकार कशा पद्धतीनं बनवू शकतो, यासाठी आपल्याला बातमी लेखन करण्यासाठी आवश्यक गुण कोणते आहेत ते आपल्याला पाहिजे आहेत। ठीक है, तर भाषा सोपी सुटसुटित असावी। मैंने बताया आपको कि हमें बातमी लेखन ये 50 से 60 शब्दों में बातमी लेखन करना है, और आप जब कोई न्यूज़पेपर में अपनी बातमी देते हो, एक पत्रकार है आप, और पत्रकार होने के नाते आप नव भारत ऐसे अनेक पेपर में जब अपनी बातमी देते हो तो वहां भी कुछ शब्दों की मर्यादा होती है। तो यह शब्दों की मर्यादा है 50 से 60। अगर आपकी बड़ी बातमी है तो वो बातमी पेपर में लेने के लिए अलग चार्जेस रहते हैं। इसलिए हमें एग्जाम के तौर पे, परीक्षा के तौर पे हम यहाँ अंकों को देखकर हम, इसलिए 5 अंक है तो 5 अंकों के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए यह तय किया है एक शिक्षा समिति ने। तो हमें 50 से 60 शब्दों में आपकी बातमी लेखन होनी चाहिए। वो बातमी लेखन एकदम सादी सीधी और एकदम लोगों को पढ़ने के लिए आसान समझ में आए कि तुम्हारी बातमी में क्या लिखा है, क्या है, लोग वो समझ सके कि बातमी से आप क्या कहना चाहते हो। तो ये बातमी किसके बारे में है, यह बातमी पढ़ते समय जनता को समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा ही पेपर में आपको लिखना है कि आपने क्या लिखा है बातमी में, बातमी लेखन में क्या लिखा है, ये तुम्हारे शिक्षक को समझ में आना चाहिए, तभी आपको मार्क मिल सकते हैं। बातमी की जगह पे दूसरी कुछ बातें लिखोगे तो हम सभी शिक्षक कभी भी पेपर चेक करते समय पेपर पढ़ के ही चेक किए जाते हैं। अगर आप बातमी लेखन के समय, बातमी लेखन के प्रश्न में आप अपने मन से कोई भी बात लिखे तो उसके लिए बातमी लेखन के लिए आपको मार्क नहीं मिलेंगे। इसलिए हर एक शिक्षक आपकी बातमी लेखन का जो प्रश्न है ये प्रश्न पढ़ता है। सभी शिक्षक अपने पेपर चेक करते समय सभी प्रश्नों को पढ़कर ही, उसके उत्तर को पढ़कर ही आपको मार्क देते हैं, अंक देते हैं। इसलिए आपकी बातमी लेखन करते समय आप अच्छे शब्दों में आप बातमी लेखन कीजिए। बातमी लेखन करते समय स्थळ, काळ यांचा उल्लेख असलाच पाहिजे। बातमी लेखन करते समय आपको वहाँ की जगह, वहाँ का समय, इनका उल्लेख होना जरूरी है। बातमी लेखन यह कभी भी, मैंने अभी बताया आपको, बातमी लेखन भूतकाळात लिहावी, बातमी भूतकाळात लिहावी। कभी भी हम बातमी लेखन करते समय भूतकाल में करते हैं। जो घटना कल घटी है वो आज पेपर में आती है। इसलिए बातमी लेखन करते समय हमें कभी भी ये बातमी लेखन भूतकाल में करने की आवश्यकता है। ठीक है, और बातमी लेखन भूतकाल में ही किया जाता है। लेखन कौशल्य उत्तम असावे। लेखन कौशल्य मतलब आपकी बातमी की शुरुआत और अंत इसका तालमेल होना जरूरी है। तालमेल मतलब बातमी लिखते समय शुरुआत से लेके अंत तक वहां अपने लेखन कौशल्य का उत्तम साधन, उत्तम भाषा का इस्तेमाल उसमें होनी चाहिए। लेखन कौशल्य मतलब वो जो बातमी आप कौन सी बातमी लिख रहे हैं उसके ऊपर है। वृक्षारोपण की बातमी है क्या, वाचन प्रेरणा दिन की बातमी है क्या, स्कूल में मनाया गया स्नेह सम्मेलन है, इसके बारे में बातमी लेखन करते समय उसमें आपको ऐसी बातें डालना है कि इस कार्यक्रम में ये प्रमुख अतिथि थे, ये मेहमान आए थे, उन्होंने अच्छे कार्य बताए, बच्चों ने उसका तालियां बजा के स्वागत किया और इसका आभार प्रदर्शन ऐसा ऐसा हो। जो आपके स्कूल में, आपके मोहल्ले में, आपके परिसर में
जो बातमी आज घटना जो घटी है और कल स्कूल में आपको बताया गया बातमी लेखन करो, तो घटी हुई घटना के ऊपर आप वो बातमी लेखन कर सकते हैं। इसके लिए अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, उसमें लेखन कौशल उत्तम रहना चाहिए। वाक्य छोटी छोटी आसानी, वाक्य जो हम लिखते हैं बातमी लेखन में, वो वाक्य छोटी छोटी मतलब एक एक वाक्य में हमें वो बातमी लेखन लिखना है। कोई भी वाक्य लिखते समय उसमें एक वाक्य आना चाहिए, एक वाक्य में वाक्य लिखते समय छोटी छोटी वाक्य होने चाहिए। अचूक व योग्य तपशील असावा। अभी देखिए बातमी लेखन करते समय इस बातमी लेखन में हम झूठे बातें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह बातमी लेखन लिखते समय पेपर में दूसरे दिन पेपर में आने वाली बात रहती है और सभी जनता उसको पढ़ती है। इसलिए बातमी लेखन करते समय अचूक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, जो सही है वही हमें लिखना है। और योग्य तपशील असावा, परिच्छेद लहान असावा। अभी बातमी लेखन करते समय हमें परिच्छेद भी छोड़ना है। जिस प्रकार से हम निबंध लेखन करते समय 4-4 पंक्ति के ऊपर हम परिच्छेद छोड़ते हैं, इस बातमी लेखन में भी हमें परिच्छेद रखना है, छोटा छोटा हमें परिच्छेद देना है। बातमी स्वतःचे मत व्यक्त करू नये। देखिए बातमी लेखन करते समय मैंने आपको पहले बोला है कि हम एक पत्रकार है और पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं, तो पत्रकार की भूमिका निभाते समय आपको अपने मन का अपना मत व्यक्त नहीं करना है। आप एक पत्रकार है, ठीक है, तो अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी कुछ वृक्षारोपण हुआ है या कोई स्नेह सम्मेलन हुआ है या वाचन प्रेरणा दिन हुआ है, तुम्हारे विद्यालय में हो, तुम एक विद्यार्थी हो, लेकिन तुम एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते कि हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण हुआ, वाचन प्रेरणा दिन हुआ, हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक प्रमुख अतिथि थे, ऐसा नहीं। बातमी लेखन करते समय हमें अपने खुद का मत व्यक्त नहीं करना है। भले तुम्हारे विद्यालय की बातमी लिखना है तो वहां आप एक पत्रकार की भूमिका निभा सकते हो कि अपनी हमारी जगह पे इस विद्यालय में ऐसा, तो ऐसा इस जगह पे हम अपने मत व्यक्त हम नहीं कर सकते। तो बातमी लेखनाचे प्रकार देखिए, अभी बातमी लेखन की कौन कौन से प्रकार है, उससे बातमी लेखन हम कर सकते। दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करना। आपको परीक्षा में कुछ सूचक शब्द दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको बातमी तैयार करना है, बातमी लेखन तैयार करना है। जैसे कि मराठी भाषा दिवस हो, स्नेह सम्मेलन हो, है ना, वृक्षारोपण हो, वाचन प्रेरणा दिन के ऊपर बातमी लेखन कीजिए। तो ऐसे कुछ शब्द दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको यह बातमी लेखन करना है। दिलेल्या घटनेवर बातमी तैयार करा, मतलब करने, आपको कोई घटना दी जाती है परीक्षा में, घटना जो घटी है उस घटना आपको पेपर में दी जाती है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बातमी लेखन तैयार करना है। कार्यक्रमाची बातमी तैयार करने। अभी देखिए इसमें आता है जो कार्यक्रम नहीं हुआ है, अभी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम की बातमी तैयार आपको करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इस तारीख में 20 तारीख को वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया जाने वाला है, तो उसके बारे में आपको वो बातमी लेखन आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो अभी प्रश्न देखिए यहाँ दिया है, पुढे दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करा। तो कौन से शब्द दिए, अभी परीक्षा में आपको ऐसे दिए जाते हैं, ये उदाहरण आपको मैं आपके सामने रखा हूँ। यहाँ प्रश्न है, पुढे दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करा। तो अभी दिलेले शब्द क्या है, शाळा, वसुंधरा दिन, वृक्ष दिंडी, वृक्षारोपण, वनाधिकारी, तो ये शब्द दिए गए। तो इन शब्दों को लेकर आपको बातमी तैयार करना है, स्कूल का नाम लिखना है, वसुंधरा दिन के बारे में ये बातमी लेखन करना है आपको, उसमें क्या किया, वृक्ष दिंडी भी निकाली, उसके बाद वृक्षारोपण भी किया गया, वहां कार्यक्रम के लिए वनाधिकारी आए थे, है ना। तो ये सब हमें सोचना है और उस शब्दों से हमें क्या करना है, बातमी लेखन करना है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, दिलेल्या या घटनावरून बातमी तैयार करणे। बोईसर येथे वायु प्रदूषणामुळे 50 चिमण्या मृत्युमुखी। तो अभी जो घटना है, जो घटना घटी है,
तो उस घटना के ऊपर आपको बातमी लेखन करना है। अभी बोईसर में वायु प्रदूषण के कारण 50 चिड़िया का मृत्यु हुआ, ये आपको घटना मालूम पड़ी, तो उसके बारे में भी देखना है। तो आप कैसे लिखोगे वहां की आमच्या वार्ताहर करून माहिती जाणून घेतली, बोईसर या ठिकाणी केमिकल कंपनीमध्ये वायू गळतीमुळे है ना, ऐसा वायू गळतीमुळे या ठिकाणी प्रदूषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन त्या ठिकाणी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे आणि त्याच्यासोबतच पशु पक्षी आणि त्यामध्ये 50 चिमण्यांचा मृत्यू झालेला आहे। तो अशा गोष्टी आपण त्या ठिकाणी आपल्या कल्पना करून आपण लिहू शकतो। त्याच्यानंतर प्रश्न पुन्हा अशा पद्धतीची तुम्हाला बातमी विचारली जाते, कार्यक्रमाची बातमी तैयार करनी। आपको ये कार्यक्रम दिया जाता है, ये प्रश्न पत्रिका में जो दिया गया था वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव, ये कार्यक्रम है, आपको दिया गया है, ये बातमी दिया जाता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, बातमी लेखन तैयार करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बच्चों यह मैंने आपको यहाँ बताया है मैराथन पटू कविता राउतांचा विद्यार्थ्यांना संदेश। तो देखो वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव में यह मैराथन पटू हमारी कविता राउत इसको इस विद्यालय में बुलाया गया था, उसके ऊपर ही आपको यह बातमी लेखन दिया गया है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ 1 2 3 पैराग्राफ छोड़ा है 50 से 60 शब्दों में यहाँ बातमी लेखन किया है। मैं खाली आपको बातमी पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैराथन, ये जो वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव जो है इसके बारे में बातमी है। मैराथन पटू कविता राउत विद्यार्थ्यांना संदेश। जळगाव दिनांक 10 डिसेंबर। एकाग्रता, कष्ट व निष्ठा या 3 गुणांच्या बळावर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रातील यशाचा हिमालय सर करू शकाल, असा मोलाचा संदेश विख्यात धावपटू कविता राऊत यांनी विद्यार्थ्यांना दिला। प्रसंग होता जळगाव येथील आदर्श विद्या मंदिरच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवाच्या उद्घाटनाचा। या महोत्सवाची उद्घाटक म्हणून ठीक है, हेलो सर, हेलो हेलो